दोस्तों नमस्कार। कैसे हो आप सब? और आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं आज के सबसे एक ब्रेकिंग न्यूज़ कि क्या स्टॉक मार्केट क्रेश होने वाला है। आज सुबह से सारे क्लाइंट्स की मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारे तो कॉल होल्ड है और आपने हम कॉल लेके चले गए और आपने सर कॉल दिलवाया था और ये देखो ये हो गया। तो दोस्तों हम डिटेल बात करेंगे एनालिसिस पे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे ब्रेकिंग मामला है स्टॉक मार्केट में और डेफिनेटली इसका आपको इम्पेक्ट देखना पड़ेगा मंडे को। और हो सकता है निफ्टी में एक ठीक ठाक करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो पहले बात तो कर लेते हैं दोस्तों। आपने यदि कॉल लेके गए हो तो हमेशा मैं बोलता हूँ कि कॉल इतनी लेके जाना है, आपको क्वांटिटी उतनी रखना है जितना आप उसको सहन कर सको। ऐसा नहीं है कि आपका 1 लाख का अमाउंट है 1 लाख की ले गए लोट, ऐसे नहीं होता है। 1-2 लोट लेके रखिए। स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर होता है न्यूज़। उसका कोई एनालिसिस नहीं होता है, उसका कोई टेक्निकल चार्ट नहीं होता है, वहाँ कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, हम इतने बड़े वो नहीं है, भगवान नहीं है कि हम बता सकते हैं कि भाई अमेरिका हमला कर देगा। ये किसी को नहीं पता होता है। और चलिए अब बात करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। आज हुआ क्या है और इसका स्टॉक मार्केट पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, आज हम बात करने वाले हैं। आज की सबसे बड़ी खबर जो यूएस से आ रही है, अमेरिका से आ रही है। जो अमेरिका ने आज सुबह सुबह वेनेजुएला पे बड़ा सैन्य हमला कर दिया है। और खबरें कुछ ऐसे आ रही है कि जो वहाँ के राष्ट्रपति थे निकोलस मादुरो, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और सुबह से जो हम हवाई हमले हैं ये तेज़ हो रहे हैं। और जब अपना इंडियन मार्केट हमेशा डे हाई पे होता है, ऑल टाइम हाई पे होता है, तभी कुछ ना कुछ इंडियन मार्केट को मामला नीचे गिरा देते हैं। पहले भी ये हुआ था, 26,200 के आसपास हमारी निफ्टी थी और ये बीच में आ गया था, भारत पाकिस्तान वाला मैटर आ गया था। फिर ट्रम्प साहब है कि ये पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रही, जियो पॉलिटिकल तनाव, ये सारी चीज़ें हो रही है। अब यूएस के प्रेसिडेंट साहब ये भी बोल रहे हैं कि हमने वहाँ के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया है। और वेनेजुएला का भी इसमें अटैक आक्रामक बताया गया है और वहाँ पे इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। और सबसे इनकी जो लड़ाई चल रही थी मन था, और इसका सारे देशों ने हमले की निंदा भी की है। ऑफकोर्स इंडिया ने भी इसकी निंदा की है। और एक ये वैश्विक जियो पॉलिटिकल टेंस बड़ा विवाद बढ़ रहा है और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्रूड में आपको देखने को मिलेगा। गोल्ड और सिल्वर के भाव में भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। और ये यूएस अमेरिका पे ऐसा क्यों किया, इसका कारण क्या रहा, इसके मैं आपको 2-3 आपको कारण बता रहा हूँ। यूएस बार बार बोल रहा है कि जो मादुरो है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति है, वो ड्रग और तस्कर और जो टेररिस्ट एक्टिविटी है उनसे जुड़े हैं। इससे वहाँ का जो लोकतंत्र है वो खराब हो रहा है। और कुछ जो पॉलिटिकल एनालिसिस है, राजनीतिक है, और या उनका मानना है कि तेल और जो इकोनॉमिक्स प्रेशर्स है इसका भी दबाव भी का कारण है। और दोनों देशों के बीच तनाव इतना बढ़ गया है कि इससे सैन्य प्रतिक्रिया सामने आ गई है। अब आगे हो क्या सकता है, इसका परिणाम क्या हो सकता है? यदि वहाँ का जो राष्ट्रपति है मादुरो, उसका शासन हट जाता है तो वहाँ एक अंतिम सरकार नहीं आएगी, चुनाव की प्रक्रिया इलेक्शन की शुरू हो सकती है। और वेनेजुएला के कुछ हिस्से हैं और वहाँ पर प्रतिरोधता स्थिरता बढ़ सकती है। और हो सकता है कि वहाँ नेगोशिएशंस हो, बातचीतें हो, इससे ये हो सकता है। तो कुल मिला के अपने लिए स्टॉक मार्केट के लिए नेगेटिव बना हुआ है मामला। इसका सीधा इम्पैक्ट तो दोस्तों कच्चे तेल पे पड़ने वाला है, क्योंकि जो वेनेजुएला है कच्चे तेल के भंडार का सबसे बड़ा देश है जो भारत को काफ़ी तेल इंपोर्ट करता है। और ये सैन्य कार्रवाई हो रही है, इससे यदि क्रूड में सप्लाई में दिक्कत आई तो ऑफकोर्स क्रूड की कीमतें हैं बढ़ सकती है, तो काफ़ी नीचे भी आ गई है ऊपर से। और इससे हो सकता है कि हमारे यहाँ इंडियन में, भारत में पेट्रोल की कीमत ऊपर जाए और इससे एक शेयर बाज़ार में नेगेटिव सेंटिमेंट बन सकता है। बाकी कुछ लोगों का मानना है कि तेल सप्लाई में कुछ बड़ा अंतर भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि वेनेजुएला से उत्पादन पहले से कम ही है और भारत अभी रशिया से तेल खरीद रहा है, आपको इसको पता ही है। दूसरा का इसका सेक्टर है जो तेल के साथ साथ एनर्जी सेक्टर है, इसके शेयरों में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो कुल मिला के बाज़ार में
हो सकता है मंडे को तो इसका डेफिनेटली इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, जब इसका सीधा असर क्या होगा, घरेलू शेयर है जो शेयर बेचेंगे और गोल्ड और ETF में इसमें इन्वेस्ट जाएगा। तो दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर रहेगा दोस्तों रुपया डॉलर। और जब वैश्विक तनाव होता है तो अक्सर डॉलर क्या होता है, मजबूत होता है, क्योंकि निवेशक डॉलर जैसी सुरक्षित मुद्रा में इन्वेस्ट करने लग जाते हैं। और डॉलर मजबूत होता है दोस्तों, अपना रुपया कमज़ोर हो जाएगा। और जैसे रुपया कमज़ोर पहले से ही चल रहा है, तो इससे कच्चे माल है वो महंगे हो जाएंगे, कंपनियों के मार्जिन पे दबाव पड़ेगा, कमज़ोर रुपया, खर्च बढ़ेगा, कंपनियों के प्रॉफिट पे असर होगा, तो शेयर बाजार प्रभावित होगा, सीधी बात है। तो इम्पैक्ट तो देखने को मिल रहा है। तो शॉर्ट टर्म में गिरावट देखने को मिलेगी मंडे में। अब वीकेंड पे क्या नेगोशिएशन होता है, आज की रात है, कल की रात है पूरी। अब बात है कि इंडिया का मार्केट निफ्टी कहाँ तक आ सकता है। तो नीचे से हम सीधा नॉन स्टॉप रैली करके आए हैं, 26,300 के आसपास हमने अच्छी खासी क्लोजिंग दी है। तो पहला लेवल तो 26,000 का रहेगा। 26,000 टूटा तो काफ़ी जो पुट राइटिंग है वो ट्रैप में आ जाएंगे, सारे लोगों के सौदे एग्जिट होंगे। तो दूसरा सपोर्ट 25,800। और मेरे हिसाब से यदि ये रैली बड़ी करेक्शन आई 25,650, बस 25,600 650 आपको दोबारा बाई करने का जोन होगा। और यदि आप ETF इन्वेस्टर हैं निफ्टी के, तो आपके लिए वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और कुछ लोगों के लिए अच्छा भी है, क्योंकि बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि यार हमें तो मौका ही नहीं मिला, मार्केट ऊपर नॉन स्टॉप चला गया। तो आप सभी के लिए मौका मिल रहा है। ऐसी न्यूज़ें मार्केट में आती रहेगी, चलती रहेगी, ये पार्ट ऑफ गेम है। तो अपने डाइवर्सिफाई रखिए पोर्टफोलियो को, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अपने मार्केट, फिर घरेलू मार्केट, अपने इंडिया की इकोनॉमी मजबूत है, GDP के डेटा अच्छे आ रहे हैं, रिटेल के डेटा अच्छे आ रहे हैं, और सब कुछ ठीक है। तो ये बता दिया मैंने कि भारत और वेनेजुएला का जो हो रहा है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है मार्केट में दोस्तों। तो पूरा जो हमारा ये वीडियो था एक शैक्षणिक उद्देश्य के लिए था। आई होप आप समझे होंगे कुछ। और वीडियो दोस्तों अच्छा लगे सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। इसी के साथ थैंक यू, जय हिंद।